हर कोई कामयाब होना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। मैं सिर्फ सेफ शॉप की बात नहीं करूंगा या डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करूंगा। एक सवाल हर आदमी के मन में आता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या उस काम में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मेरा जवाब बहुत सिंपल सा है इस सवाल का, हाँ। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप कामयाब हो सकते हैं। क्यों? सबसे पहला सवाल, क्यों? क्योंकि उस ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को इस हिसाब से बनाया ही नहीं कि कोई इंसान नाकामयाब हो। उस ईश्वर ने, जिस भी ईश्वर पे आप विश्वास करते हैं, उस ईश्वर ने हर इंसान को इसी तरीके से बनाया है कि हर इंसान जिस भी फील्ड को वो चुने, जिस भी प्रोफेशन को वो चुने, अपनी दिल से, अपनी मर्जी से उस फील्ड में, उस प्रोफेशन में वो कामयाब हो सकता है। इसीलिए आप भी कामयाब हो सकते हैं। कामयाब हो सकता हूं ये तो मालूम चल गया, लेकिन कामयाब होने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं बात करता हूं सेफ शॉप की, अब मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए आपको 3 काम करना बहुत जरूरी। 3 काम। पहला काम जो आपके लिए बड़ा जरूरी है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, वो ये है कि ऑफ और ऑन नहीं होना। बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारा पैशन होने के बावजूद भी मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचते हुए नहीं देखा, खास करके हमारे इस प्रोफेशन में, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ होते रहे। कभी बहुत काम किया और कभी थोड़ी सी दिक्कत आई तो चुपचाप घर में बैठ गई। कभी सुबह से लेकर शाम तक काम किया और कभी कई दिन गुजर गए कि घर से बाहर नहीं निकले। तो पहली चीज, कामयाब आप हो सकते हैं, तो पहली चीज इसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि ऑन और ऑफ नहीं होना। एक बार अगर ऑन हो गए, एक बार अगर किसी काम को करना शुरू कर दिया, तो जब तक आप उस काम को अंजाम तक ना पहुंचाएं, तब तक आपको रुकना नहीं है, आराम नहीं। दूसरा काम जो आपको करना है, एक अच्छा गुरु चाहिए। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो समाज सेवा के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे सिनेमा के फील्ड में हो, चाहे हमारे बिजनेस के फील्ड में हो। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कोच है, एक गुरु है। वैसे ही अगर आप इस बिजनेस में, सेफ शॉप के इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको अपना एक अच्छा गुरु चुनना पड़ेगा। और गुरु आपकी इच्छा और आपकी सुविधा के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए। और गुरु चुनते समय एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आपको अपना गुरु उस व्यक्ति को चुनना है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता हो, जो आपको अंदर से लेकर बाहर तक जानता हो। क्यों? क्योंकि एक अच्छे गुरु को पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। एक अच्छा गुरु आपकी ताकत का भरपूर फायदा उठाएगा और एक अच्छा गुरु आपकी कमजोरियों से आपको बचाएगा। तीसरा काम जो आपको करना है वो है लगातार सीखते रहिए। सीखने की कोई सीमा नहीं। जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था, जब मैंने भी सेफ शॉप के साथ में काम करना शुरू किया था, तो मैं ऐसा नहीं था। आज जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ, वो मैंने पहले सीखा। यहाँ पर हम 2 गलतियाँ करते हैं कि सबसे पहले तो हम सीखने को तैयार ही नहीं होते, और बाई चांस हम सीख जाते हैं तो दूसरों को सिखाने को तैयार नहीं होते। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती जो हम सीखने में करते हैं वो ये है कि हम बिना सीखे लोगों को सिखाने लग जाते हैं। ये गलती भी नहीं करनी। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर आपको सेफ शॉप के बिजनेस में सफल होना है, तो सबसे पहले आपको सीखना है और लगातार सीखते रहना है। और कोई भी नया काम जो आप सीखते हैं, उसको सबसे पहले सीखने के बाद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। जब आप कोई एक नई चीज सीखने के बाद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको उस चीज को खुद पे इंप्लीमेंट करते हुए देख करके आपकी टीम के लोग अपने आप सीख जाएंगे। तो कृपया ये गलती ना करें कि मैं सीख इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना है। नो, मैं सीख इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे सीखने के बाद उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इन 3 बातों का ख्याल। पहला, ऑन एंड ऑफ नहीं होना।
एक बार अगर किसी काम को करना शुरू किया तो जब तक उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आराम से बैठेंगे। एक ऐसा गुरु चुनिए जो आपको अंदर से बाहर तक जानता हो, जो आपकी ताकत भी जानता हो और जो आपकी कमजोरी भी जानता हो। और तीसरा काम क्या करना है? लगातार सीखते रहना है। और सीखना इसलिए नहीं है कि दूसरों को सिखाना है, सीखना इसलिए है कि सीख के उसको खुद पे आजमाना है, खुद पे काम करना है। ये 3 काम अगर आप करेंगे तो ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको आपकी कामयाबी से दूर कोई नहीं कर सकता।